गुड इवनिंग बच्चों। आज का क्लास बेटा 11th क्लास के लिए है। लेक्चर 3 ऑन वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। सो बेटा आज का जो क्लास है, हम लोग पिछले जो क्लास था उस क्लास में अभी तक हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे बेटा। तो आज उसी को दोहराएंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वेक्टर एडिशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑनलाइन जगन्नाथ गुरुजी क्लासेस। चलो तो बेटा क्लास यहां पर क्या हो गया आज, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो हम लोग सॉल्व करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा कि सोचो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, तो ये था ए बी कोस थीटा, ठीक है। लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो था ना, ये था ए बी साइन थीटा एन कैप। समझ में आ रहा है यहां तक? सो बेटा हम लोग ये सेकंड वाला पार्ट आज सॉल्व करेंगे बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग पिछले वाले क्लास को जाके देख लेना बेटा। वहां पर हम लोग सीख गए थे कि आई जे के, सो आई क्रॉस जे कितना होता था बेटा के, जे क्रॉस के कितना होता था बेटा आई, के क्रॉस आई कितना देता था जे, के क्रॉस आई कितना दे रहा था बेटा जे। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जब ले रहे थे आई जे के, तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, इतना था, ठीक है। और तीसरा क्या निकाले थे यहां पर कि आई डॉट आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। तो बेटा हम लोग यहां तक सॉल्व कर चुके थे किसका, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो अभी इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए वेक्टर का ओरिजिनल फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। सो ए वेक्टर इक्वल टू कितना है बेटा, लेट अस ए वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। ये ए वेक्टर का वैल्यू दिया गया तुम लोग को। उसके बाद क्या बोला बेटा कि b वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये दो वेक्टर दिया गया है, ठीक है। बनाना क्या है बेटा ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनाना है हम लोग को। तो सबसे पहले यहां पर सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे ना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, उसके बाद क्रॉस x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। यहां तक बन गया, ठीक है। उसके बाद क्रॉस करने के लिए बेटा पहले ये x1 को इसके साथ, x2 को इसके साथ, x3 को इसके साथ, जैसे हम लोग पिछले में सॉल्व किए थे उसी टाइप का यहां पर लिखना है। तो यहां पर कितना होगा x1 i कैप क्रॉस x2 i कैप प्लस x1 i कैप क्रॉस y2 j कैप प्लस x1 i कैप क्रॉस z2 k कैप प्लस उसके बाद क्या है y1 j कैप क्रॉस x2 i कैप, उसके बाद क्या है प्लस y1 j कैप क्रॉस y2 j कैप प्लस y1 j कैप क्रॉस z2 k कैप प्लस उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तीनों के साथ। तो यहां पर कितना होगा z1 k कैप क्रॉस x2 i कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस y2 j कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस z2 k कैप। तो यहां पर जो वैल्यू बेटा हम लोग निकाले हैं, यहां पर कितना है i क्रॉस i, यहां पर कितना है बेटा सॉरी i क्रॉस i है, उसके बाद यहां पर j क्रॉस j, उसके बाद k क्रॉस k, मतलब यहां पर k है, यहां पर k है, j है j है, उसके बाद i है i है। तो हम लोग को पता चला है कि बेटा i क्रॉस i कितना होता है, 0 होता है, j क्रॉस j कितना होता है बेटा 0 होता है, k क्रॉस k भी कितना होता है 0 होता है। जब इसको सोल्व किया जाएगा बेटा तो ये मिलेगा i क्रॉस i, तो ये बन जाएगा 0। उसी टाइप का ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा बेटा 0। तो यहां पर ये तीनों हम लोग 0 बना लिए। तो बचा कितना यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हुआ क्या x1 i कैप क्रॉस y2 j कैप। तो इसको पहले लिख लेते हैं x1 y2 i कैप क्रॉस j कैप।
उसके बाद क्या है प्लस x1 z2 i कैप क्रॉस k कैप, उसके बाद प्लस y1 x2 j कैप क्रॉस i कैप, उसके बाद क्या है बेटा यहां पर y1 z2 j कैप क्रॉस k कैप प्लस z1 x2 k कैप क्रॉस i कैप प्लस z1 y2 k कैप क्रॉस j कैप। तो यहां तक बेटा इतना बना, क्या बना x1 y2 x1 z2 y1 x2 y1 z2 z1 x2 z1 y2, ठीक है। तो यहां पर कितना बेटा i क्रॉस j है, ठीक है। उसी टाइप का बेटा यहां पर क्या है j क्रॉस i। तो बेटा ये दोनों को हम लोग पास लाएंगे, ठीक है। मतलब यहां पर जो है यहां पर भी तो वही है, इसको पास ले आते हैं तो कितना होगा x1 y2 यहां पर भी है इंटू आई क्रॉस जे, ठीक है। सो आई क्रॉस जे कितना होगा k, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा k कैप, ठीक है। उसके बाद यहां पर j क्रॉस i है तो j क्रॉस i माइनस k, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस x1 z2 k कैप, क्योंकि ये माइनस k कैप है ना, तो माइनस को सामने ले आएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या बोलते हैं बेटा, उसके बाद प्लस, मतलब ये हम लोग दो संभाल लिए यहां पर। दूसरा क्या है यहां पर है बेटा x1 z2 i क्रॉस k, तो हम लोग निकालेंगे i क्रॉस k यहां पर है, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये है x1 z2 i कैप क्रॉस k कैप प्लस उसके बाद z1 x2 i कैप क्रॉस k कैप क्रॉस i कैप। यहां तक बन गया तुम लोगों को। अच्छा बेटा देखो यहां पर i कैप क्रॉस k कैप, तो पहले लिख लेते हैं i क्रॉस k माइनस j, तो ये हो गया बेटा कितना माइनस j कैप, ठीक है। ये k क्रॉस i है, k क्रॉस i क्या है प्लस j, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 गया, फिर 2, 1 2 कंप्लीट, ये 3 कंप्लीट, ये 4 कंप्लीट और बचा ये एंड ये। तो ये कितना है बेटा ना, ये है यहां पर देखो आराम से y1 z2 j क्रॉस k i, ठीक है। उसके बाद z1 y2 k क्रॉस j, तो k क्रॉस j माइनस i, तो ये हो जाएगा माइनस z1 y2 i कैप, ठीक है, क्योंकि ये माइनस i कैप था, ठीक है। माइनस यहां पर प्लस में मल्टीप्लाई हो गया, मतलब यहां पर सोचो ये प्लस है, ये माइनस था, ये माइनस यहां आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये i वाला कंडीशन है, तो इसको सामने ले आते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा ना y1 z2 माइनस y2 z1, ठीक है, इंटू आई कैप होगा, मतलब यहां पर आई कैप है और ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों से माइनस हो गया, आई कैप को हम लोग यहां पर कॉमन ले लिए, तो बटा y1 z2 माइनस y2 z1, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद जे वाला पार्ट ये है, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा माइनस जे कैप, यहां पर आई कैप को सामने ले, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग आगे लेते हैं। तो आई कैप यहां पे, तो इसके बाद क्या है माइनस जे कैप, उसके बाद कितना होगा x1 z2 माइनस x2 z1, ठीक है। ये देखो x2 z1 है, x2 z1 आगे पीछे कर लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या हुआ, ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये तो प्लस है, तो यहां पर माइनस जे माइनस था, जे कॉमन लिए, तो उसके बाद क्या हुआ ना बीच में जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस कॉमन है। जब माइनस को बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, देखो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जब माइनस को हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस फाइनली यहां पर क्या है के कैप, तो के कैप को कॉमन लेते हैं, के कैप कॉमन ले लिए, तो कितना बचा x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है, x2 y1, तो x1 y2 माइनस x2 y1। तो ये जो बना ना बेटा ये फाइनल आंसर बन गया बेटा, इसको पूरा धीरे धीरे तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
एक बार में बनना दिक्कत हो सकती है तुम लोग के लिए, इसको 2-3 बार कॉपी में बनाओ, खुद से बनाओ और इसको मैच करो आंसर के साथ, तो देखना धीरे 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 सॉल्व हो जाएगा बेटा। यहां तक समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड। और एक बार बोल देना, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है तुम लोगों को। देखो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद आई क्रॉस जे क्या होता है, और यहाँ पर दूसरा में क्या है, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के होता है, तो माइनस के, तो के को आसान पास ले लिए, जे को पास ले लिए, उसी टाइप का आई को पास ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती से हम यहाँ पर y1 x2 के जगह पर, मतलब y1 x2 है, ठीक है, y1 x2 है, वो गलती से z2 लिख दिए थे, तो y1 x2 को x2 y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग का y2 इंटू y1 z2 माइनस y1 z2, ये ठीक था बेटा, ये ठीक था, x1 y2 आई क्रॉस जे, तो के, ये ठीक है, ये के है बेटा, ठीक है y1 x2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां तक बेटा साउंड हो गया तुम लोगों को, गलती तो नहीं हो रहा है ना? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बेटा हम लोगों को फाइनल आंसर यहां पर निकल गया। ठीक है, y1 z2 माइनस y2 z1 इंटू आई कैप माइनस जे कैप इंटू x1 z2 माइनस x2 z1 के कैप इंटू x1 y2 माइनस, इसी को हम लोग पिछले क्लास में एक शॉर्टकट मेथड में बता चुके थे बेटा, वो तो शायद तुम लोगों को याद होगा, पहले पिछले क्लास को देख लो आराम से। ठीक है, वेक्टर हम लोग निकाले थे, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आज पता चल जाएगा किस टाइप का सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम बना के दिखा रहे हैं तुम लोग को। अच्छा, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दिया गया बेटा, वेयर गिवन है बेटा दैट ए वेक्टर इक्वल टू लेट अस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है, एंड दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है। ठीक है, मतलब यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बोल रहा है कि फाइंड a डॉट बी। ठीक है, ये निकालने बोला, एंड a क्रॉस बी ये भी निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो a डॉट बी कैसे निकालेंगे? सो a डॉट बी का फॉर्मूला होता है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक है, तो पहले x1 x2 कितना है, 2 3 जा 6, x1 x2 y1 y2 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, z1 z2 यहां पर कुछ नहीं, 1 है, प्लस 3, तो 8 से 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा a डॉट बी। x1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू -2, z1 का वैल्यू +3, z2 का वैल्यू 1। तो उसी टाइप का बेटा अभी हम लोग a क्रॉस बी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अभी हाउ टू सॉल्व a क्रॉस बी, तो देखो a क्रॉस बी सॉल्व कैसे किया जाता है। सो नाउ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, यहां पर आई कैप जे कैप के कैप, 2 -4 3 -2 1। ठीक है, तो इसको बेटा सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहां पर पहले हम लोग क्या किए थे, कल जैसे सॉल्व किए थे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मेथड, पहले आई कैप लेना है बेटा, उसके बाद इस लाइन को काटना है। ठीक है, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल सकते हो, यहां पर फॉर्मूला में डालने से हम लोग ये वाला मेथड इजी समझते हैं। तो ये क्या हुआ, -4 इंटू 1 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद माइनस जे कैप, हम बोले थे जे के सामने माइनस रहेगा, इसको याद रखना है तुम लोगों को, माइनस जे कैप, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस भी निकाले थे ना। वेरी गुड, तो माइनस जे कैप इंटू कितना होगा, माइनस जे कैप इंटू, नाउ इस कंडीशन में इसको हटाना है, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 कितना है 9। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, प्लस के कैप के लिए बेटा फिर से इसको हटाना है और इसको कैंसिल करना है, के कैप के लिए ये वाला और ये वाला, तो क्या हुआ 4 2 इंटू 2 -4 2 इंटू -2 -4 माइनस 3 इंटू -4 12, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिए तो कितना होगा
आई कैप -4 + 6 तो +2, तो ये हो गया 2 माइनस ये 2 - 9 तो -7 इंटू जे कैप इंटू -7 प्लस के कैप इंटू 8 तो ये बनेगा कितना 2 आई कैप माइनस प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को मिल जाएगा, पहले सॉल्व करके देखो आंसर कितना निकलता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में बोल सकता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, ये दोनों वेक्टर के बीच में हम लोगों को एंगल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एंगल। कैसे निकालते हैं देखो, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, सो हम लोग पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। ठीक है, एंगल निकालना है मतलब कोस थीटा का वैल्यू निकालना है। कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। पिछले क्लास में निकाल के दिखाए बेटा, उसको जाके देख लो, तुम लोगों को पूरा क्लियरली पता चल जाएगा वहां से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है बेटा बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बना रहे वीडियो बना देंगे, आज ही अपलोड कर देंगे। अभी रेगुलरली वीडियो अपलोड होता जाएगा बेटा, 2-3 दिन बीच में गैप हो गया था सर, तबियत खराब था मेरा उस टाइम में। ठीक है, और तुम लोग कैसे चल रहे हो बोलो, क्या हाल है सब? बढ़िया ना? हाँ, गर्मी को एंजॉय कर रहे हो कि बारिश को एंजॉय कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, हमको तो लग रहा है गर्मी के दिन में भी बारिश आ गया है। ठीक है, इतना बारिश हो रहा है यहाँ पे। अच्छा देखो, हम लोग जब तुम लोग के टाइम में था ना, उस टाइम में, ठीक है, तो उस टाइम में जब स्कूल हम लोग इस गर्मी का दिन में, यहाँ अभी तो बारिश हो रहा है, उस टाइम में इतना बारिश नहीं होता था गर्मी का दिन में। जैसे हम लोग +2 का एग्जाम दे रहे थे उस टाइम में, कितना गर्मी था, धूप था ना। जब साइकिल से आ रहे थे 6-7 किलोमीटर दूर, तो साइकिल निकलते, ठीक है, तो उसके बीच में इतना बदमाशी करते थे, जैसे आम तोड़ने के लिए कहीं पर चले जाते थे। ठीक है, और कहीं पर उसी के टाइम में हम लोग का क्या बोलते हैं, काजू का जो पेड़ होता है ना, उसमें जो फल उगता है वो भी फलता रहता है, जामुन भी हो जाता है उस टाइम में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग मस्ती करते, तो मतलब जिंदगी को हम लोग तुम लोग के टाइम पूरा एंजॉय किए हुए थे। एंजॉय का मतलब क्या, पढ़ाई भी सही से कर रहे थे बेटा उस टाइम में, और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे थे। ठीक है, तो आजकल का जमाना में बच्चे लोग तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गए उनका पापा मम्मी के ऊपर। अच्छा है वो चीज है, लेकिन क्या है ना, हम लोग के टाइम में पापा मम्मी लोग को काम मतलब हम लोग के ऊपर बहुत मतलब भरोसा तो करते थे, वो तो तुम लोग भी करते हैं पापा में, लेकिन उस टाइम में क्या था ना, हम लोग को छोड़ दिया जाता साइकिल लेके, जाओ तुम खुद करो। अभी के टाइम में देख रहे हैं कि बच्चों लोग के बीच में पापा मम्मी का थोड़ा सा डर रहता है कि बच्चा कहाँ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, उस टाइप का रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग के टाइम में हम लोग को पापा मम्मी को डरते थे भी थे, बहुत डरते थे उस टाइम। चलो तो भी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हुआ अभी निकाले बेटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना निकला था? यस 17 निकला था। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना है? 17। ठीक है, बाय 17 जो भी है निकाल लेना, x1 x2 y1 y2 z1 z2 बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू 17 बाय ये 16 4 ये 9। ठीक है, 16 29 रूट ओवर ऑफ 29। ठीक है, ये बन गया तुम लोग का रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 5 9 प्लस 14। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? cos इनवर्स 17 बाई रूट 29 इंटू रूट 14। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम तुम लोगों को दे सकते हैं वो बनाने के लिए। तो ये हो गया तुम लोगों का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बेटा, किसका? नो वेक्टर, स्केलर वेक्टर जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका। ठीक है, कोरोना की वजह से जो कोटा में बच्चे लोग फंसे हुए थे, आज तो पहुंच गए बारी पता भाई ओडिशा में राउरकेला में कुछ झारसुगुड़ा में, उसी टाइप का बाहर से आने से बच्चे लोग। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी तुम लोगों के लिए इतना अच्छा फैसिलिटीज है। ठीक है,
तुम लोग का मतलब क्या है ना, बच्चों को क्या है ना ध्यान में नहीं रहता है कि वो लोग बोलते हैं कि बेटा यहाँ पर जाके पढ़ेंगे तो वहां पर जाके पढ़ेंगे। बेटा एक चीज है कि बेटा जिंदगी में पहले जो तुम्हारा इंटरमीडिएट है ना, +2 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको अगर सही से निकाल दोगे ना, जिंदगी में पूरा का पूरा जिंदगी तुम लोगों को, देखो बेटा सीरियसली बोल रहे हैं, तुम कह मतलब खाली तो नहीं मिलेगा जिंदगी में कभी। आज तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, उसके बाद तुम लोग का जिंदगी में जॉब आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, घर का टेंशन आ जाएगा। लेकिन ये होता है कि लेकिन इंटरमीडिएट जो है ना, अपना जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए एक मतलब जब +2 का जो रिजल्ट होता है ना, +2 का जो ये एंट्रेंस निकालते हो तुम लोग, IIT JEE मेडिकल OUT ये सब एंट्रेंस निकालते हो ना, ये तुम लोग जिंदगी को ना इजी बना देता है। कोई भी गोल को अचीव करने के लिए तुम लोग को बहुत इजी बना देता है। तो ये हम लोग को यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा टीचर लोग को आजमाओ थोड़ा सा, ठीक है। टीचर लोग को क्वेश्चन पूछा करो। देखो यहाँ पर जितना भी टीचर पढ़ा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि खराब टीचर है, हर कोई अच्छा टीचर ही होता है। लेकिन दिक्कत है कि बच्चों लोग को गाइडेंस नहीं सही करते हैं। हर कोई क्या करता है ना, बच्चों को भटकाता रहता है, इधर चलो उधर चलो। लेकिन एक चीज है कि बेटा बच्चों को कॉन्सेंट्रेट करवाओ उसका सपना के ऊपर, ड्रीम के ऊपर। अरे बेटा तुम लोग 90% 80% मार्क लेते हो तो तुम लोग नीट मेडिकल निकालने का सपना नहीं देख सकते तुम लोग। यहाँ पर जो रेसिडेंशियल कॉलेज हम लोग का उड़ीसा में होता है कि ना, उड़ीसा में है कि तुम लोग का यहाँ पर जो जनरली जो मयूरभंज बालेश्वर में जो रेसिडेंशियल कॉलेज है, ये सब में क्या खोलते हैं बेटा कि तुम लोग को सिर्फ सिखाते हैं कि मतलब रटा कैसे जाए, रट के तुम लोग रिजल्ट नहीं आओ बेटा। उसके बाद क्या है, तुम लोग का इतना मतलब जबरदस्त दुनिया को तुम लोग आगे देखना है ना, इतना मेहनती बच्चों के साथ तुम लोग को कंपटीशन करना है ना बेटा। जब तुम लोग देखोगे तो तुम लोग भी झुलसा जाओगे उस टाइम। तो पहले से अगर मेहनत तुम लोग को रेसिडेंशियल कॉलेज लोग नहीं सिखाएंगे तो कैसे होगा बेटा। तो हम तो बोल रहे हैं बेटा गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज देखो, उसमें पढ़ो और अच्छा सा टीचर अपने लिए 2-3 टीचर चूज करो। उसको देखो, परखो कहां पर तुम लोग को अच्छा मिल रहा है, उसके बाद वहां पर पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। अंधाधुन किसी के पीछे मत पड़ जाओ, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट, तो बेटा अभी पढ़ेंगे हम लोग एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन इन सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन इतना नहीं पढ़ना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन इतना, एडिशन ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, सोचो बेटा तुम लोग के पास बहुत सारा वेक्टर है, एक प्लेन के ऊपर बहुत सारा वेक्टर है, ए वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक है। तो बेटा ये सारे वेक्टर को जब मिलाते हैं एक जगह पर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये सब को मिलाने के बाद जो वेक्टर बनता है ना, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज द एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। इसमें झंझट का कोई बात नहीं है, पूरा टोटल जितना भी वेक्टर है सबको मिला दो, फाइनली जो मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा बेटा। रिजल्टेंट का वेक्टर मिलेगा, ये स्केलर नहीं मिलेगा। स्केलर निकालने के लिए इसका फिर मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा तुम लोगों को, समझ में आ रही है। तो द रिजल्टेंट वेक्टर इज द एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स प्रेजेंट इन अ बॉडी। जस्ट रेजोल्यूशन पढ़ाएंगे तो वहां पर समझाएंगे तुम लोग को, ठीक है, और रिजल्टेंट के बारे में बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट बेटा हो क्या चीज है, रिजल्टेंट है क्या चीज, देखो एडिशन को हम लोग थोड़ा सा बताते हैं तुम लोग को पहले, उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट में जाते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले देखो, लेटस हम एक बात बोल रहे हैं, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा बी वेक्टर है, कोई दिक्कत, बी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो सोचो ये मेरा उसका रिजल्टेंट है, तो ये प्लस डायरेक्शन में एक्स, ये भी प्लस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दुनिया में बेटा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं होता है, नेगेटिव वेक्टर सब्सट्रैक्ट होता है। मतलब क्या है, तो यहां पर ए प्लस बी हो गया, लेकिन अगर नीचे ले लेंगे बेटा यही वेक्टर हो जाएगा माइनस बी, समझ में आ रही है। तो इसका रिजल्ट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। सो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल कितना होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, समझ में आ रही है। तो ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रिजल्टेंट, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर, ये हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, अगर एक वेक्टर अपने आप से 180 डिग्री रोटेट कर लेता है ना, तब वो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि 180 cos 180 का वैल्यू -1 होता है बेटा, बताएंगे धीरे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक चीज सीख लेते हैं यहां पर, क्या बोले बेटा तुम लोग को, रिजल्टेंट, ठीक है। ये रिजल्टेंट कौन सा बंदा है, ठीक है, ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। ये रिजल्टेंट कौन सा चीज है, ये कौन सा बंदा है दुनिया का, ठीक है।
तो बेटा सबसे पहले समझते हैं ये रिजल्टेंट क्या है। अच्छा बेटा, रिजल्टेंट का मतलब होता है बेटा फाइनल रिजल्ट। एक साल पढ़ लिए पूरा, एकदम नीट के लिए तैयारी किए, जेई के लिए तैयारी किए, फाइनल रिजल्ट मतलब एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तुम लोग, रिजल्ट निकलने का टाइम हो गया बेटा, और फाइनली जो निकलता है, तुम लोग जितना भी जो किए हो, फाइनली जो निकलता है ना, उसको बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, सोचो ये एक ट्रक है, भगवान करे ना करे, सॉरी भगवान ना करे, कभी तुम लोग घर के पास ही पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और ट्रक में जा रहे हो, ये मजा आता है बेटा ट्रक में जाने का, थोड़ी बस में जाने का हमेशा मजा होता है, ट्रक में जाओगे भी तो पता चलेगा हम लोग ये बहुत। देखो तो ट्रक में या ट्रैक्टर में तुम जा रहे हो, तो सब बच्चे यहां पर खड़े हैं, ठीक है, तो जब अचानक से क्या हुआ, ट्रैक्टर बंद हो गया, समझ में बोला, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, अचानक से ट्रैक्टर बंद हो गया, तो ड्राइवर बोला अरे उतरा साहब, उतर गया ना, अच्छा धकेलो, अभी धकेलना शुरू करो, इंजन बंद हो गया, तो तुम लोग अभी उतरे सब एकदम बड़े बड़े एकदम, तो सब लग गया जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, हाँ है ना। अब बेटा इसी टाइप का तो धकेलते हैं, कोई इधर धकेलते हैं, मतलब सब कोई आगे ही धकेलते हैं, लेकिन ये साइड में जो खड़ा है ना, वो जो फोर्स दे रहा होगा, मतलब यहाँ पर जो खड़ा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस टाइप का दे रहा है, तो थोड़ा सा उधर भी तो हो रहा है, तो मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ये वाला 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 इधर है, समझ में आ रहा है। फाइनली जो ट्रैक्टर मूव करता है जब धकेलने के बाद, वो कैसे जाता है, उस टाइप में जाता है क्या, नहीं ना, इसका मतलब क्या हुआ, सीधा जाता है ना, सीधा सीधा, मतलब ये टोटल वेक्टर, टोटल जितना जो फोर्स लगाए, ठीक है, ये सबको मिलाने के बाद हम लोग को एक चीज मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा, उसको बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। समझ में आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इफ देयर आर 1000 नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, देन वी शुड गेट ओनली वन डायरेक्शनल फोर्स इज नोन एज द रिजल्टेंट फोर्स। इफ 1000 number of forces are acting, or infinite number of forces are acting simultaneously on an object, then we get only one directional final force called resultant force। ठीक है, फाइनली हम लोग को एक ही फोर्स मिलता है बेटा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। समझ में आ गया। तो रिजल्टेंट का मतलब हो गया, अगर बहुत सारा फोर्स है, हर फोर्स को मिलाने के बाद अगर एक फोर्स मिलेगा तो हम लोग क्या बोले बेटा, बहुत सारा फोर्स को मिलाते हैं तो हम लोग को एक फोर्स मिलता है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन बेटा, वेक्टर एडिशन में हम लोग तीन चीज बताएंगे तुम लोग के यहां पर। ठीक है, एक है ट्राइंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ, उसके बाद क्या है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीन हम लोग को बताना है बेटा। ये चीज थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्टेंट जो आएगा इसका भी रिजल्टेंट वही आएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल चीज है, इसको सिर्फ पढ़ के तुम लोग को समझना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आज पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, क्या पढ़ना है बेटा, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या बोल रहा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने का, एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालने का एक मेथड है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू फोर्सेस और टू वेक्टर्स of a triangle, a vector and b vector of the two sides of a triangle, then the diagonal or third side is represented by the resultant। समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है if
A vector and B vector are the two sides of a triangle, then the third side will be represented by the resultant. ठीक है, if A vector and B vector are the two sides of a triangle, then the third side will be resultant. अच्छा, अभी इसको O, इसको A, इसको B लेते हैं. ठीक है, अभी रिजल्टेंट का वैल्यू सॉल्व करते हैं. हम लोग को प्रूव करना है रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ये वाला हमको प्रूव करना है. ठीक है, कहां से? ये ट्राइंगल लॉ से. देखो कैसे सॉल्व होता है बेटा. तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां से डॉट 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 लाइन ले लेते हैं. ठीक है, और इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा बेटा, शायद पिछले क्लास में बताए थे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, एक पॉइंट से शुरू हो रहा है, तब जाके ये वाला एंगल को वाला बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर. तो यहां पर बेटा इस फोर्स को अगर आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ए वेक्टर को आगे बढ़ा लिए और बी वेक्टर यहां से शुरू हुआ, तो यहां पर एक पॉइंट जैसा तुम लोग को दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को बेटा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बिटवीन. तो ये जो एंगल है लेटस थीटा, तो ये थीटा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का बीच का एंगल. समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये बेटा रिजल्टेंट है, और इस एंगल को बेटा बोलते हैं बीटा. ये है रिजल्टेंट का एंगल विथ ए एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट का एंगल विथ एक्स एक्सिस. ठीक है, तो बेटा सोल्व कैसे होगा? इस पॉइंट को हम लोग सी लिख देते हैं. ठीक है, तो हम लोग को पता है इन द ट्राइंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा. सो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? पी बाई एच. तो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर, तो ये है बीसी बाय हाइपोटेनियस क्या है? बी वेक्टर. सो बीसी वेक्टर इक्वल टू कितना हुआ ना? बी साइन थीटा. यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब है बी साइन थीटा. ठीक है, उसी टाइप का हम लोग दूसरा बोल सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच इक्वल टू एसी बाई बी, एसी वेक्टर बाई बी वेक्टर. सो एसी वेक्टर इक्वल टू कितना हुआ? बी कोस थीटा. ये तुम लोग को याद रखना है. ये तो वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लिए. निकालने के बाद क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, सिर्फ इसको वैल्यू को पुट करने के लिए निकाल ले. इतना टेंशन मत लो, इजीली समझो बेटा. ये ट्रायंगल बना लिए, ये ट्रायंगल में साइन थीटा वैल्यू कोस थीटा वैल्यू डाल दी. ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है. उसी टाइप का खत्म. नेक्स्ट होता है नाउ इन द ट्रायंगल ओबीसी, ये वाला एक बड़का वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ओबीसी ओबीसी ओबीसी. सो वी कैन राइट ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. सो बेटा अभी क्या करना है? देखो ओबी के जगह पर कितना लिखना है? ओबी 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 के जगह पर आर स्क्वायर लिख लिए. ओसी के जगह पर कितना होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. क्या है? ओ ए प्लस एसी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर. ठीक है, सो यहां पर देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू एसी. ठीक है, प्लस 2ab प्लस बीसी स्क्वायर. सो भी आर स्क्वायर रहने दो. ओ ए की जगह पर ए वेक्टर, तो ए स्क्वायर, ए वेक्टर का होल स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर प्लस एसी का वैल्यू कितना है? बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए का वैल्यू ए है, एसी का वैल्यू बी कोस थीटा है. ठीक है, एसी का वैल्यू कितना है? बी कोस थीटा प्लस बीसी का वैल्यू कितना है? बोलो. बीसी का वैल्यू है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर. समझ में आ गया यहां तक क्या बोल रहे हैं बेटा? तो यहां तक बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा. वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करके इसको स्केलर बना दिए. ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. यहां पर कुछ देखो, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, यहां पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों से बी स्क्वायर को यस कॉमन ले सकते हैं. सो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? तब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों को पास ले आए और ये हो गया 2ab कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कितना होता है बेटा 1। वेरी गुड। नाउ आर स्क्वायर इक्वल कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये किसका वैल्यू निकला है बेटा, रिजल्टेंट का वैल्यू निकला। ठीक है, स्क्वायर का रिजल्टेंट का स्क्वायर का वैल्यू निकला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट ओवर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, इसको पोज करके लिख लो। तो यहां पर बेटा ये रिजल्टेंट का जो वैल्यू है ना, ये यहां पर थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट ओवर है। ठीक है, तो यहां पर थीटा के ऊपर डिपेंड करता है बेटा इसका वैल्यू। अगर थीटा मैक्सिमम, ये तो ए बी तो कांस्टेंट है ना, अगर थीटा मैक्सिमम होगा आर मैक्सिमम, थीटा मिनिमम होगा आर मिनिमम, क्योंकि ये रूट ओवर के बीच में सारे के सारे प्लस है। तो हम लोग निकालते हैं आर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों केस के लिए निकालते हैं, स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस। ठीक है, सो आर इक्वल कितना हुआ, आर इक्वल टू बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री। पहला कंडीशन थीटा 0 डिग्री तक कोस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो आर इक्वल कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूट ओवर। तो इक्वल कितना हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, सो आर इक्वल कितना हुआ, a प्लस बी। आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर, आर इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो ये बना तुम लोग का मैक्सिमम के लिए। उसके बाद कितना होगा बेटा, 90 डिग्री पुट करते हैं। सो 90 डिग्री पुट करने के बाद आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 का रूट ओवर। तो cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। हाँ ना, आता है तो वेरी गुड, नहीं तो दोबारा समझाएंगे बेटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट वाला, 5-6 मिनट का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वो वाला तुम लोग को कोई भी एंगल निकालने के लिए इजी होगा। ठीक है, तो आर इक्वल कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 का रूट ओवर। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। समझ में आ गया तो यहां पर कोई दिक्कत? हाँ देखो नेक्स्ट, उसके बाद कितना था, हाँ 180 डिग्री पुट करो, देखो कितना हुआ। सो आर इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री का रूट ओवर। 180 की वैल्यू -1 होता है, 180 का वैल्यू -1 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 का रूट ओवर। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का रूट ओवर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू कितना हुआ, a माइनस बी। तो रिजल्टेंट यहां पर मिनिमम हो गया। ठीक है, सो मिनिमम रिजल्टेंट कितना हुआ, a माइनस बी। मैक्सिमम कितना हुआ, a प्लस बी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो होगा आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहां तक देखने के लिए। और जो भी डाउट है, क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा प्लीज कमेंट किया करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और एक चीज बताते हैं तुम लोगों को, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर जितना भी प्रॉब्लम हो सके हम लोग ये, अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देना, और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना। इसके ऊपर हम एक सीट, प्रॉब्लम का सीट इस चैप्टर के ऊपर दे देंगे, कम से कम 120 क्वेश्चन होगा, सोल्यूशन के साथ तुम लोग को लिए डाल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो को यहां तक देखने के लिए बेटा। लाइक कंपलसरी कर देना बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पिछले वाला वीडियो को जाके देख लो बेटा, हर कोई वीडियो को। ठीक है, और एक बार जरूर बेटा शेयर कर लेना दोस्तों के साथ, कि उन लोगों को भी पता चले। ठीक है, और ये बेटा, ये जो कोचिंग है बेटा हम लोग का बारीपदा में ही अवेलेबल है। एरोडम क्लासेस में कोचिंग का नाम है बेटा। ठीक है, हम लोग का रेसिडेंशियल कोचिंग भी चलता है यहाँ पर,
नीट का एंड जेई का दोनों का तैयारी एंड प्रिपरेशन बेटा यहां पर हो रहा है। तो हम व्हाट्सएप नंबर में दिए हुए हैं, अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज किया करो बेटा, हम डेफिनेटली तुम लोगों को मदद करेंगे नीट एंड जेई क्रैक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।